नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लाइव हिंदी में। देखो, ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त तक चलेगा। तो उसके अंदर करंट अफेयर्स के वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, रिपोर्ट्स इंडेक्स हो गया जिसमें भारत की रैंकिंग हुई, इसके अलावा जो अवार्ड्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, ये जो भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स सेशन है, तो उसको लेके हमने एक सीरीज चला रखी है, रिवीजन सीरीज है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको 10 से 12 मिनट, लास्ट 15 मिनट के अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ रिवीजन करना है हमें। तो ये लेक्चर है, ये हमारा हो सकता है 15 मिनट पहुंच जाए आज, क्योंकि हम इसमें 50 MCQ प्रैक्टिस करेंगे और मैं वहाँ समय नहीं ज़्यादा लगाऊंगा, एकदम स्मूथली पढ़ते हुए समझते हुए आगे निकल जाएंगे। और जब 50 MCQ हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको 1 पेज रिवीजन टॉपर्स नोट्स दूंगा। ये जो 50 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं MCQ, तो इसको आपको एक ही पेज में कंसाइज वे में वो कंटेंट मिलेगा, आपको बस वो रिवीजन करना है और एग्ज़ाम से पहले उसको देख जाना है। अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। देखो, हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखो ऐसे आएगा, ये भारत के तीसरे CDS कौन है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो मैं हो सकता है कि ऐसे बहुत से एब्रीविएशन आएंगे, यानी संक्षेप में लिखे हुए ऐसे आएंगे, तो मैं उनको फुल डिटेल में ना बता पाऊँ। तब स्पीड में हम करेंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो सारे फुल फॉर्म दे दिए हैं। तो मैं आपको पहले इन सब की फुल फॉर्म बता देता हूँ, तो आप मेरे साथ अच्छे से इंगेज कर पाओ लेक्चर के दौरान, है ना। CDS, तो सबसे पहले हम डिफेंस से जुड़े जो शॉर्ट फॉर्म्स हम आपको देखने को मिलेगी लेक्चर्स के अंदर, तो CDS मिलेगा। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। NDRF ये होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बॉडीज़ है जिनका संक्षिप्त रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो उसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नीति आयोग जो आप सुनते हो, तो उस नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UDI इसका है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA है ना, CAG नहीं, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम इकोनॉमिक या फिर इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए कुछ एब्रीवेशंस है, जो ये है CII, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। FICCI इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नासकॉम इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल जो एब्रीवेशन है उनकी फुल फॉर्म। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और UT जो हम यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सारा MCQ चलेगा स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन को हमारा टारगेट है इसको 10 मिनट में हम कर लें, है ना। उसके बाद लास्ट में हम 1 पेज जो रिवीजन का है मैं आपको वो समझाऊंगा, या फिर आप अपने से पढ़ लेना ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 31 मई 2026 को नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। ऑप्शन A धीरज सेठ, ऑप्शन B कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन C अजय कोचर, ऑप्शन D पीयूष आनंद। तो इसका सही आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 31वें थल सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। ऑप्शन A अजय कोचर, ऑप्शन B NS राजा सुब्रमण्य, ऑप्शन C धीरज सेठ, और ऑप्शन D प्रवीण कुमार। तो ये थल सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी, तो इसको आप याद कर लें सेठ जी, तो धीरज सेठ जी है ना। भारत के अगले क्वेश्चन पे, भारत के तीसरे CDS कौन है। अनिल चौहान, विपिन रावत, NS राजा सुब्रमण्य और पीयूष आनंद। तो तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है NS राजा सुब्रमण्य। देखो, पहले CDS की बात करें तो वो थे जनरल विपिन रावत। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल विपिन रावत। और दूसरे जो CDS थे वो थे अनिल चौहान। वर्तमान नौसेना उप प्रमुख कौन है। तो नौसेना उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल, तो ये है अजय कोचर। अगले क्वेश्चन भाई, DG जो NDRF के पद पर कौन नियुक्त है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो इसका सही आंसर है NDRF का जो
ये एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आपको पता है ना, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसके डीजी किसको नियुक्त किया है, तो ये पीयूष आनंद को। अगला क्वेश्चन देखिए, बीएसएफ के डीजी कौन है? डीजी को हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो बीएसएफ के डीजी कौन है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एनडीआरएफ के तो डीजी है पीयूष आनंद, बीएसएफ के डीजी है प्रवीण कुमार, और जो आईटीबीपी है इसके डीजी कौन है, तो इसके डीजी है शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई है ना। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ है, देखो ये ऑप्शन हटा दिए, अब ये हट गई, पहले थी निधि छिब्बर, इनकी जगह किसने ले ली, तो वो है अनुराग जैन। कौन है, अनुराग जैन, नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग जैन। और जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनका नाम क्या है, अनुराग कुमार। ठीक है। यूडीआई के वर्तमान सीईओ कौन है, तो यूडीआई के वर्तमान सीईओ है सौरभ विजय। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के लिए दिया गया था, तो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था 102 नंबर का। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी ये कौन है, तो इसका सही आंसर है राजकुमार गोयल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये सीवीसी कौन है, तो ये प्रवीण वशिष्ठ। रक्षा लेखा सीजीए ये के पद पर कौन है, तो इसका सही आंसर है अनुग्रह नारायण दास। और जो वर्तमान सीएजी है ये कौन है, तो वर्तमान सीएजी है संजय मूर्ति। CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है आर मुकुंदन। फिक्की के महासचिव कौन हैं, तो फिक्की के महासचिव है अनंत स्वरूप। फिक्की की स्थापना कब हुई, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। नासकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो नासकॉम के वर्तमान अध्यक्ष है श्रीकांत वेलमकन्नी। तो नासकॉम के वर्तमान अध्यक्ष है श्रीकांत वेलमकन्नी। नासकॉम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नोएडा। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान CMD कौन है, तो FCI के CMD है रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष हुई, तो FCI की स्थापना हुई थी 1965 में। अच्छा, FCI की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो भाई 1965 की बात हो रही है, तो आपको अगर 5 ईयर प्लान यानी आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी है तो आप कर सकते हो। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। सेल के वर्तमान CMD कौन है, तो सेल के जो वर्तमान CMD है वो है अशोक कुमार पांडा। ब्रिक्स CCI के प्रमुख कौन हैं, तो ब्रिक्स CCI यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसके प्रमुख कौन हैं, तो ये हरिवंश चावला। देखो कैगा परमाणु संयंत्र जो कर्नाटक के अंदर है कि कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये है RM नचमई जो पहली महिला है जो कैगा परमाणु संयंत्र जो कर्नाटक के अंदर है कि कमान संभालने वाली पहली महिला। मुंबई की पहली महिला नगर आयुक्त कौन है, तो मुंबई की पहली महिला नगर आयुक्त है अश्विनी भिड़े, आत्माराम भिड़े, अश्विनी भिड़े। पश्चिमी बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव ये कौन है, ये है नंदिनी चक्रवर्ती। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, तो ओडिशा की पहली महिला जो मुख्य सचिव ये बनी अनु गर्ग। श्रीनगर सेंट्रल जेल, कहाँ, श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी, तो ये बनी है सबा सॉल। नौसेना की जो फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो ये आस्था पूनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो जापान की पहली जो महिला जो प्रधानमंत्री बनी है तो इनका नाम है सनाई तकावची। तो इनका नाम है सनाई तकाइची, तो आप इसको याद कर लेना तकाइची, कहाँ की, जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है। 2026 के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यानी हाल में, तो ये है सम्राट चौधरी। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के CM थे, इनका स्थान कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने इनके स्थान पर, तो ये बने DK शिव कुमार।
2026 के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है वीडी सतीसन। अभी हाल ही में पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शन हुए 6, तो आपको ये पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री के बारे में ना। 2026 के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। कौन नहीं जानता, सबको पता है। तो 2026 के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये शुभेंदु अधिकारी। 2026 के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये है RN रवि। 2026 के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये है विष्णुदेव वर्मा। 2026 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। देखो मैं राज्यपाल तो ऐसे हर एक राज्य के बताने लग जाऊँ, लेकिन ये पिछले कुछ महीनों के अंदर 6 महीने या 7 महीने के अंदर ये चेंजेज हुए हैं, तो इसलिए मैं इन राज्यों के राज्यपाल के बारे में बता रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। 2026 के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल, देखो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी उपराज्यपाल होते हैं। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ का उपराज्यपाल कौन है? तो वो है VK सक्सेना। अगले क्वेश्चन पाइए, लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? पहले 2 थे, लेह और कारगिल, अब इसमें 5 और जुड़ गए, तो टोटल 7 जिले हो गए लद्दाख के अंदर। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। 2026 के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल होंगे, तो ये तरनजीत सिंह संधू। 2026 के अनुसार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है तारिक रहमान। और नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो ये बालेंद्र शाह। यूनेस्को के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ये कौन है? तो ये खालिद अल एनानी। DG है यूनेस्को के, ठीक है। यूनेस्को के DG कौन है? खालिद अल एनानी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 81वें अध्यक्ष कौन बने? तो ये खलील उर रहमान। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? तो हंगरी के प्रधानमंत्री बने पीटर मग्यार। अब देखो मैंने 50 क्वेश्चन तो आपको करा दिए MCQ, है ना। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट्स अपॉइंटमेंट्स छूट गए हैं, जिनके ऊपर मैं अगर क्वेश्चन बनाता और ज़्यादा लेक्चर बड़ा होता तो मैं आपको इधर बता देता हूँ सब कुछ, है ना। ये एक पेज जो आपको याद करना है ना, आपको MCQ आपने हमें प्रैक्टिस कर ही लिए, तो आप रिवीजन के तौर पे इस पेज को ले सकते हैं ना। देखो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद, तो इसका प्रमुख किसको बनाया है? तो ये रोमन गॉफमैन को। एप्पल के CEO कौन बने? तो नया CEO बना है जॉन टर्नस, एप्पल के CEO। जनगणना 2027, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम पता होना चाहिए, सुदर्शन पटनायक। ये क्या है? एक सैंड आर्टिस्ट। क्या है? सैंड आर्टिस्ट। शुभंकर क्या है 2027 जनगणना का? तो ये है विकास, जो विकास बताता है पुरुष के बारे में, और प्रगति ये किसको बताती है? फीमेल यानी महिला को। इन्फोसिस ग्लोबल एम्बेसडर, तो इन्फोसिस का जो ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया है? तो कार्लोस अल्कराज को, जो स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है। भीम ऐप का एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये MS धोनी को। SBI जनरल, तो इसका बनाया पंकज त्रिपाठी को। तो ये थे हमारा अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ लेक्चर। तो आप इस पेज को 2-3 बार रिवीजन कर देना एग्ज़ाम से पहले, तो 90% चांस है आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, है ना। अपॉइंटमेंट से जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।